एक बार की बात है, माता पार्वती और शिव जी गणेश जी के साथ अपने निवास कैलाश पर्वत पर विराजित होकर धर्म की चर्चा कर रहे थे। तभी गणेश जी के वाहन मूषक राज ने आकर गणेश जी को कुबेर के आगमन की सूचना दी। हर हर महादेव, जय माता दी। भगवान भोलेनाथ और जगत जननी माता पार्वती, आप दोनों को मेरा नमन स्वीकार हो। विघ्न हरता गणेश को शत शत नमन। आशीर्वाद। कहिए कुबेर महाराज, कैसे आना हुआ? आपका दास आपके चरणों में एक निमंत्रण लेकर आया है। कैसा निमंत्रण? आपके दास की दिली इच्छा है कि आप एक बार उसके महल में पधारें और वहां पर बने हुए भोजन को ग्रहण करें। अरे वाह, भोजन! मूषक की बात सुनकर सभी को हंसी आ गई, मगर शंकर जी थोड़ा सा चिंतित होकर सोचने लगे। कुबेर को लगता है अपने वैभव का घमंड हो गया है, इसीलिए हमें भोजन का निमंत्रण देने के बहाने अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता है। महादेव, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? दास का निमंत्रण स्वीकार कीजिए प्रभु। आपके निमंत्रण का बहुत बहुत धन्यवाद, मगर कैलाश पर्वत को छोड़कर कहीं भी जाना मेरे लिए असंभव है, इसीलिए मैं भोजन पर नहीं आ पाऊंगा। शिव जी के मना करने के बाद कुबेर पार्वती माता की ओर देखने लगे। माता पार्वती, यदि देवाधिदेव नहीं आ सकते तो आप तो भोजन का निमंत्रण स्वीकार करिए। पति कैलाश पर धुनी रमाए और पत्नी 56 भोग ग्रहण करे, ये मेरे लिए संभव नहीं, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं भी भोजन के लिए नहीं आ सकती। मैं तो बड़ी आशा के साथ आप लोगों को भोजन का निमंत्रण देने के लिए आया था, मगर लगता है कि कैलाश से मुझे निराश होकर जाना पड़ेगा। नहीं कुबेर, कैलाश से आज तक कोई भी निराश होकर नहीं गया। आपको भी निराशा नहीं होगी। आपके प्रेम भरे निमंत्रण को हम स्वीकार करते हैं। बालक गणेश आपके साथ आपके महल पधारेंगे। इसे और इसके वाहन को स्वादिष्ट भोजन बहुत प्रिय है। शिव जी की बात सुनकर मूषक राज बहुत ही खुश हो जाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आइए विघ्नहर्ता गणेश। आज्ञा पिताश्री। शिव जी इशारे में गणेश को जाने के लिए कहते हैं। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। गणेश जी अपने वाहन मूषक राज के साथ कुबेर के महल में पहुंचते हैं। कुबेर का महल बहुत ही भव्य और खूबसूरत था। महल के चारों ओर हरियाली और झरना था। मूषक राज महल की खूबसूरती देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुबेर आश्चर्य में डूबे मूषक राज को देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हैं। आइए गौरी पुत्र गणेश, मेरे छोटे से भवन में आपका स्वागत है। भवन बाहर से जितना सुंदर, अंदर से भी उतना ही भव्य और सुसज्जित था। आइए गणेश, आपको मेरे भवन का विचरण कराता हूँ। कुबेर गणेश जी को अपने पूरे महल का विचरण कराने के बाद भोजन कक्ष में ले जाते हैं। भोजन कक्ष भी पूरे महल की तरह ही भव्य था। बड़ी सी टेबल पर ढेर सारे खाने के पकवान सजे हुए थे। वहाँ पर बहुत सारे सेवक कुबेर और गणेश जी की सेवा के लिए खड़े थे। जैसे ही गणेश जी ने भोजन ग्रहण करने के लिए आसन लिया, सेवकों ने उनके समक्ष भोजन की बड़ी सी थाल सुसज्जित करके रख दी। मूषक राज भी भोजन ग्रहण करने के लिए विराजमान हो गए। आइए कुबेर जी, आप हम लोगों के साथ भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं प्रभु, पहले आप भोजन ग्रहण कीजिए, फिर बाद में आपका दास ग्रहण करेगा। जैसा आपका मन। गणेश जी ने थाली को नमन कर भोजन करना आरंभ किया। कुबेर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। गणेश जी जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण करने लगे। गणेश जी ने कुछ ही पलों में टेबल पर सुसज्जित सारा भोजन ग्रहण कर लिया। कुबेर महाराज, बस इतना ही है, हमें तो और भोजन चाहिए। महाराज, अभी आपकी सेवा में भोजन हाजिर हो रहा है। कुबेर ने सेवकों को इशारा किया। सेवक दोबारा से ढेर सारे पकवान लेकर हाजिर हो गए। सेवक को भोजन टेबल पर लगाए कुछ ही समय हुआ था
कि गणेश जी महाराज ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। ये देखकर कुबेर की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। कुबेर जी, और भोजन मंगवाइए। कुबेर हकलाते हुए कहते हैं। हाँ, अभी लीजिए। इस बार सेवक बड़े बड़े बर्तनों में ढेर सारा भोजन लेकर हाजिर हो गए। इतना सारा भोजन देखकर कुबेर को लगा था अब शायद गणेश जी भोजन से तृप्त हो जाएंगे, मगर सेवक भोजन लाते जा रहे थे और गणेश जी भोजन प्राप्त करते जा रहे थे। अब तो रसोइया भोजन बनाते बनाते थक गया। वही सेवक उनके लिए भोजन लाते लाते थक गए थे। कुबेर महाराज भी आश्चर्य से कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वे बस गणेश जी को फटी हुई आंखों से खाते हुए देखे जा रहे थे। मूषक राज भी हैरान थे कि आज गणेश जी को क्या हो गया है। रसोई और भंडार का सारा अनाज खत्म हो गया, मगर गणेश जी की भूख शांत ही नहीं हुई। रसोइये और सेवक नजरें झुकाए खड़े थे। और भोजन लाइए। पूरे साल भर का संग्रहित अनाज आप एक दिन में समाप्त करके बोल रहे हैं कि और भोजन लेकर आओ। मैं कहाँ से भोजन लेकर आऊँ? वो सब मैं नहीं जानता। मैं आपका अतिथि हूँ, आपके घर भोजन ग्रहण करने आया हूँ। मेरी क्षुधा को शांत करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे लिए भोजन लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गणेश जी की बात सुनकर सारे सेवक डर गए और वहाँ से भाग गए। कुबेर भी डर गए और सोचने लगे कि आखिर अब वे क्या करें। तभी उन्हें शंकर जी की याद आई और वे वहाँ से गायब हो गए। ये सब लोग तो चले गए, अब मेरी क्षुधा का क्या होगा? इसे कैसे शांत करूं? कुबेर जी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मैं आप दोनों की शरण में आया हूँ। आप लोग शरणागत वत्सल हैं, मेरी रक्षा करिए। क्या बात है कुबेर, इस तरह घबराए हुए क्यों हो? प्रभु, आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। आपको तो ज्ञात है कि गणेश जी मेरे भवन में भोजन पर निमंत्रित थे, मगर उनकी श्रद्धा शांत ही नहीं हो रही। मेरे महल का पूरा भोजन समाप्त हो गया है। अब वह मुझे खाने की धमकी दे रहे हैं। गणेश जी से मेरी रक्षा कीजिए, मैं उन्हें और भोजन नहीं करवा सकता। कुबेर, आप तो धन और ऐश्वर्य के मालिक हैं। आपके पास किसी चीज की क्या कमी? एक छोटे से बालक को भरपेट भोजन भी नहीं करवा पा रहे आप। मैं समझ गया प्रभु, ये सब आपकी माया है। मुझे मेरे वैभव का जो अभिमान हुआ था, उसी से मुझे मुक्त करने के लिए आपने इस योजना का निर्माण किया। मगर अतिथि मेरे घर से भूखा जाएगा तो ये मेरे पुण्य कामों को क्षीण कर देगा। कोई उपाय बताइए देवाधिदेव। चलिए, आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जिस व्यक्ति के पास धन धान्य होता है, उसे हमेशा फलों से लदे हुए पेड़ों की तरह विनम्र होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी की मदद कर सके। उधर कुबेर कैलाश पर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने गए थे, वहीं गणेश जी उनके महल की सारी चीजों को अपने उदरस्त कर रहे थे। उन्होंने महल के सारे सामानों को खा लिया था। महल में कुछ भी शेष नहीं रह गया। मूषक राज, और भूख लगी है, कुछ लेकर आओ। प्रभु, कुछ भी शेष नहीं है, क्या लेकर जाऊं? तभी कुबेर अपने हाथों में कुछ मोदक लेकर हाजिर हो गए। ये लो, कुबेर महाराज आ गए। अब इन्हीं को खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। महाराज, मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के पहले ये कुछ मोदक हैं, इन्हें ग्रहण कर लीजिए। इतने जरा से मोदक, इनसे मेरा क्या होगा? महाराज, शायद आपकी श्रद्धा शांत हो जाए। लाइए, दीजिए। मोदक खाने के बाद गणेश जी को तृप्ति का अनुभव हुआ। कुबेर महाराज, आपके मोदक तो बहुत ही स्वादिष्ट थे। मेरी क्षुधा पूरी तरह से शांत हो गई। महाराज, क्षमा कीजिए, आपको भोजन की तृप्ति के लिए इंतजार करना पड़ा। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे अतिशय से तृप्त हो गए। हाँ, मुझे आपका आतिथ्य बहुत पसंद आया। अगली बार दोबारा आप मुझे भोजन के लिए कब बुला रहे हैं? कुबेर और उसके सारे सेवक घबरा जाते हैं। मूषक राज और गणेश जी मुस्कुराते हुए कुबेर के महल से कैलाश लौट आते हैं।